की बीजेपी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश में भी 1 जून से लेकर 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने का मूल मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा, एक घर 2 कानूनों से नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देखिए, जो एक बूथ होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम ने विपक्ष को गारंटियों को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष घोटाले की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है कि हर घोटालेबाज के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे याद है कि अगर ये बूथ कमेटी नहीं होती तो शायद ही कभी उज्ज्वला योजना का विचार ही नहीं आता। साथियों, ये आपकी निरंतर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि गांव से कार्यकर्ताओं ने मुझे उज्ज्वला गैस योजना के विषय में समझाया। बाद में वो नीति बन गई और गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंच गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम हिमाचल में भी आयोजित हुआ। शिमला, नाहन और ऊना में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को वर्चुअली सुना। इस दौरान ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री तो है ही, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन वो एक संगठनकर्ता भी हैं और एक कार्यकर्ता से लेकर एक प्रधानमंत्री की भूमिका तक पहुँचे हैं। लेकिन वो संगठन को महत्व देते हैं और संगठन में भी कार्यकर्ताओं का संदेश देते हुए कहा कि बूथ पर सेवा भाव के साथ काम करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। तो इकलौता न जाके सब सामूहिक रूप से गाड़ी में जाएंगे तो खर्चा भी कम पड़ेगा। अन्य योजनाओं के बारे में भी कैसे जुड़ा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। और कैसे सेवा भाव के साथ संगठन को मजबूत करना, ये प्रधान सेवक ही बता सकता है, ये कोई और नहीं। और मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में ही देश की सेवा की है, इसीलिए गरीब कल्याण के कार्य तेजी के साथ हमारी सरकार में हुए। उधर शिमला और नाहन में कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जामवाल और नाहन में राजीव बिंदल ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रदेश भर के 7,781 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने सुना। तो वहीं नाहन में राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का काम शानदार तरीके से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज पूरे देश भर में अपना बूथ सबसे मजबूत, इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक बूथ पर हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 10 लाख बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम प्रत्येक कार्यकर्ता डिजिटल वर्किंग कैसे की जाती है उस सब की ट्रेनिंग ये राजस्थान के अंदर देंगे। इस प्रकार देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की
एक शानदार प्रक्रिया चल रही है और दुनिया के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हमारी पार्टी बता दें कि 2024 चुनावी साल है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनता से जुड़ने का प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने का मूल मंत्र दिया। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर और नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।